मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्यागता हूँ। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं, ऐसा संन्यास तो सर्वथा नीरस ही है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्रादि से भरा पूरा गृहस्थाश्रम ही है। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने के हट करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इसलिए देव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के सामने तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकता। तुमने तो बड़ा हठ पकड़ रखा है और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूँ। जब महात्मा जी ने देखा कि वह किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। यूँ कहकर वे योगीराज चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। वहाँ आकर उसने वह फल अपनी स्त्री के हाथ में दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी ही। वह रो रो कर अपने एक सखी से कहने लगी, सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई। मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं। इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तब बता, घर का धंधा कैसे होगा। और देववश यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी। यदि शुकदेव जी की तरह यह गर्भ में पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा। और कहीं प्रसव काल के समय वह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा। यूं भी प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला यह सब कैसे सह सकूंगी। मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब ननद रानी आकर घर का सब माल मत्ता समेट ले जाएगी और मुझसे तो सत्य शौचादि नियमों का पालन होना भी कठिन ही जान पड़ता है। जो स्त्री बच्चा जनती है उसे उस बच्चे के लालन पालन में भी बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो बाध्य या विधवा स्त्रियां ही सुखी है। मन में ऐसी ही तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने वह फल नहीं खाया। और जब उसके पति ने पूछा, फल खा लिया, तब उसने कह दिया, हाँ खा लिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। तब उसने अपनी बहन को सारा वृत्तांत सुनकर कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है। मैं इसके दुख के कारण दिनों दिन दुर्बल हो रही हूँ। बहन, मैं क्या करूँ। बहन ने कहा, मेरे पेट में बच्चा है। प्रसव होने पर यह बालक मैं तुझे दे दूँगी। तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रह। तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वे तुझे अपने बालक दे देंगे। हम ऐसी युक्ति करेंगे कि जिससे सब लोग यही कहे कि इसका बालक 6 महीने होकर मर गया और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूँगी। तू इस समय इसकी जांच करने के लिए यह फल गौ को खिला दे। ब्राह्मणी ने स्त्री भाववश जो जो उसकी बहन ने कहा था वैसा ही सब किया। इसके पश्चात समय अनुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ सुनकर सब लोग बड़े आनंद हुए। ब्राह्मण ने उनका जात धर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया और उसके द्वार पर गाना बजाना तथा अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। धुंधली ने अपने पति से कहा, मेरे स्तनों में दूध ही नहीं, फिर गौ आदि किसी अन्य जीव के दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी। मेरी बहन के अभी बालक हुआ है, वह मर गया है। उसे बुलाकर अपने यहाँ रख ले तो वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया तथा माता धुंधली ने उस बालक का नाम धुंधकारी रखा। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गौ के भी एक मनुष्यकार बच्चा हुआ। वह सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा स्वर्ण की सी कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता बड़ा आनंद हुए और उसने स्वयं ही
उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से सब लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बालक को देखने के लिए आए तथा आपस में कहने लगे, देखो भाई, अब आत्मदेव को कैसा भाग्य उदय हुआ। कैसे आश्चर्य की बात है कि गौ के भी ऐसा दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ। देव योग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता न लगा। आत्मदेव ने उस बालक के गौ के से कान देखकर उसका नाम गोकर्ण रखा। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान शौच आदि ब्राह्मणोचित आचारों को उसके नाम भी ना था और ना खान पान की ही कोई परहेज था। क्रोध उसमें बढ़ा चढ़ा था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। मुर्दे के हाथ से छुआया हुआ अन्न भी खा लेता था। दूसरों की चोरी करना और सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे वह दूसरों के घरों में आग लगा देता था। दूसरों के बालकों को खिलाने के लिए गोद में लेता और उन्हें चट कुएं में डाल देता। हिंसा का उसे व्यसन हो गया था। हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ तंग करता। चंडालों से उसका विशेष प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकार की टोह में घूमता रहता। वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर के सब बर्तन भाड़े उठा ले गया। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे तो इसकी माँ का बांझ रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा दुखदायी होता है। अब मैं कहाँ रहूँ, कहाँ जाऊँ? मेरे इस संकट को कौन काटेगा? हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहाँ आए और उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश दिया। बहुत समझाया। वे बोले, पिताजी, यह संसार आसार है। यह अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका, स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख ना तो इंद्र को है, ना चक्रवर्ती राजा को है। सुख तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। गोकर्ण की वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गया और उनसे कहने लगा, बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। मैं बड़ा मूर्ख हूँ। अब तक कर्मवश स्नेह पाश में बंधा हुआ अपंग की भांति इस घर रूप अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा। तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा, पिताजी, यह शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है। इसे आप मैं मानना छोड़ दे और स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी ना माने। इस संसार को रात दिन क्षण भंगुर देखे। इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग ना करे। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहे। भगवतजन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लिया रहे। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ ले। सदा साधु जनों की सेवा करे। भोगों की लालसा को पास ना फटकने दे तथा जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं का रस का ही पान करे। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वहाँ रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया। 5वां अध्याय, धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी तेरी जलती लकड़ी से खबर लूँगा। उसकी इस धमकी से डर कर पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर वह रात्रि के समय कुएं में जा गिरी और इसी से उसकी मृत्यु हो गई। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्हें इन घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका ना कोई मित्र था ना शत्रु। धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता उसकी
युक्ति नष्ट कर दी और नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन उन उल्टाओं ने उससे बहुत सी गहने मांगे। वह तो काम से अंधा हो रहा था, मौत की उसे कभी याद नहीं आती थी। बस उन्हें जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा। वह जहाँ तहाँ बहुत सा धन चुराकर घर लौट आया तथा उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण लाकर दिए। चोरों को बहुत माल देखकर रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया कि यह नित्य ही चोरी करता है, इसलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा। राजा यह सारा धन छीनकर इसे निश्चय ही प्राणदंड देगा। जब एक दिन इसे मरना ही है तब हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको क्यों ना मार डालें। इसे मारकर हम इसका माल मत्ता लेकर जहाँ कहीं चली जाएंगी। ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वह जल्दी ना मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से दहकते अंगारे डाले। इससे वह अग्नि की लपटों से बहुत छटपटाकर मर गया। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। सच है, स्त्रियां प्रायः बड़ी दुस्साहसी होती हैं। उनके इस कृत्य को किसी को भी पता ना चले। लोगों के पूछने पर कह देती थी कि हमारे प्रियतम पैसे के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए हैं, इस वर्ष के अंदर लौट आएंगे। बुद्धिमान पुरुष को दुष्टा स्त्रियों का कभी विश्वास ना करना चाहिए। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे दुखी होना पड़ता है। इनकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती है, किंतु हृदय के छुरे को धार करके समान तीक्ष्ण होती है। भला इन स्त्रियों को कौन प्यारा है। वे उल्टाएँ धुंधकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहाँ से चपत हो गई। उनके ऐसा ना जाने कितने पति थे और धुंधकारी अपने कुकर्म के कारण भयंकर प्रेत हुआ। वह बवंडर के रूप में सर्वदा 10 दिशाओं में भटकता रहता था तथा शीत घाम से संतप्त और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हाँ देव चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय ना मिला। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण ने भी लोगों के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध किया और फिर जहाँ तहाँ वे जाते उसका श्राद्ध अवश्य करते। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुँचे। वहाँ अपने भाइयों को सोया देख आधी रात के समय धुंधकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। वह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता। अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। ये विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण ने निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने उसे धैर्यपूर्वक पूछा। गोकर्ण ने कहा, तू कौन है? रात्रि समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा कैसे हुई? हमें बता तो सही, तू प्रेत है, पिशाच है अथवा कोई राक्षस है? सूत जी कहते हैं, गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर वह बार बार जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र किया। तब गोकर्ण ने उंगली में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का। इससे उसके पापों को कुछ शमन हुआ और वह इस प्रकार कहने लगा। प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम है धुंधकारी। मैंने अपने ही दोष से अपने ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। मैं तो महान अज्ञान में चक्कर काट रहा हूँ। इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की। अंत में उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। इसी से अब प्रेत योनि में पड़कर यह दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब देववश कर्म फल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके जी रहा हूँ। भाई, तुम दया के समुद्र हो, अब किस प्रकार जल्दी हो इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण ने धुंधकारी की सारी बातें सुनी और तब उससे बोले। गोकर्ण ने कहा, भाई, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है। मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से कैसे मुक्त नहीं हुए? यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई तब इसका और कोई उपाय ही नहीं। अच्छा, तुम यह सब बात खोलकर कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए? प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती। अब तो तुम इसका कोई और उपाय सोचो। प्रेत की यह बात सुनकर गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, यदि
सैकड़ों गया श्राद्धों से तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव ही है। अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो, मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए दूसरा उपाय करूँगा। गोकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधकारी वहाँ से अपने स्थान पर चला गया। इधर गोकर्ण ने रात भर विचार किया, तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातःकाल उनको आया देख लोग प्रेम से उनसे मिलने आए। तब गोकर्ण ने रात में जो कुछ जिस प्रकार हुआ था वह सब उन्हें सुना दिया। उनमें जो लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और विदग्ध थे, उन्होंने भी अनेक शास्त्रों को उलट पुलट कर देखा, तो भी उसकी मुक्ति का कोई उपाय ना मिला। तब सबने यही निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जो आज्ञा करे वही करना चाहिए। अतः गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। उन्होंने स्तुति की, भगवान आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप मुझे कृपा करके धुंधकारी की मुक्ति का साधन बताइए। गोकर्ण की यह प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य का यह धर्ममय वचन वहाँ सभी ने सुना। तब सबने यही कहा कि प्रयत्नपूर्वक यही करो, ये बहुत साधन सरल है। अतः गोकर्ण जी भी तद अनुसार निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। देश और गांव से अनेक लोगों ने कथा सुनने के लिए आए। बहुत से लंगड़े, लूले, अंधे, बूढ़े और मंदबुद्धि पुरुष के भी लोग अपने पापों की निर्वृत्ति के उद्देश्य से वहां आ पहुँचे। इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवताओं के भी आश्चर्य होने लगा। जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे, तब वह प्रेत भी वहां पहुंचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। उसके नीचे की छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में घुस गया। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ कर दी। सायकाल में जब कथा को विश्राम दिया गया, तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वह सभासदों को देखते देखते उस बाँस की एक गांठ तड़ तड़ शब्द करती फट गई। इस प्रकार दूसरे दिन सायकाल में दूसरी गांठ फटी और तीसरे दिन उसी समय तीसरी। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधकारी 12 स्कंदों की सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीताम्बर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था तथा सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, भाई तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है तथा श्री कृष्णचंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। जब सप्ताह श्रवण योग लगता है तब सब पाप थर्रा उठते हैं कि अब यह भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। जिस प्रकार आग गीली, सूखी, छोटी, बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन, वचन और कर्मों द्वारा किए हुए नए पुराने, छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा है, जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते, उनका जन्म व्यर्थ है। भला मोहपूर्वक लालन पालन करके यदि इसे अनित्य शरीर को हष्ट पुष्ट और बलवान भी बना लिया, तो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुने बिना इससे क्या लाभ हुआ। अस्थियां ही इस शरीर को आधार स्तंभ है। नस नाड़ी रूप में रस्सियों से यह बंधा हुआ है। ऊपर से इस पर मांस और रक्त थोपकर इसके चर्म से मढ़ दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है, क्योंकि है तो यह मलमूत्र भांड ही। वृद्धावस्था और शोक के कारण यह परिणाम में दुखमय ही है। रोगों को तो घर ही ठहरा, यह निरंतर किसी न किसी कामनाओं से पीड़ित रहता है। कभी इसकी तृप्ति नहीं होती। इसे धारण किए रहना भी एक भार ही है। इसके रोम रोम में दोष भरे हुए हैं और नष्ट होने में इसे एक क्षण भी नहीं लगता। अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाता है तो
तो इसके कीड़े बन जाते हैं, कोई पशु खा जाता है तो यह विष्ठा हो जाता है, और अग्नि में जला दिया जाता है तो भस्म की ढेरी हो जाता है। ये तीनों ही इसकी गतियाँ बताई गई हैं। ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता? जो अब प्रातःकाल पकाया जाता है वह सायकाल तक बिगड़ जाता है। फिर उसी के रस से पुष्ट हुए शरीर की नित्यता कैसी? इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है। अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। जो लोग भागवत की कथा से वंचित हैं वे तो जल में बुदे बुदे और जीवों में मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही पैदा होते हैं। भला जिस प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बाँस की गांठें फट सकती है, उस भागवत कथा का श्रवण करने से चित्त की गांठों का खुल जाना कौन बड़ी बात है। सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठ खुल जाती है और उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। यह भागवत कथा रूप तीर्थ संसार के कीचड़ को धोने में बड़ा ही पटु है। विद्वानों का कथन है, जब यह हृदय में स्थित हो जाता है तब मनुष्य की मुक्ति निश्चित ही समझनी चाहिए। जिस समय धुंधकारी ये सब बातें कह रहा था, जिसके लिए वैकुंठवासी पार्षद के सहित एक विमान उतरा, उससे सब और मंगलाकार प्रकाश फैल रहा था। सब लोगों के सामने ही धुंधकारी उस विमान पर चढ़ गया। तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण यह बात कही। गोकर्ण ने पूछा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ तो हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं, उन सब के लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? हम देखते हैं कि यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों हुआ, यह बताइए। भगवान के सेवकों ने कहा, हे मानद, इस फल भेद का कारण इनके श्रवण का भेद ही है। यह ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से ही किया है, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया है। इसी से एक साथ भजन करने पर भी उसके फल में भेद रहा। इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया था तथा सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से यह खूब मनन निंदा ध्यान आसन भी करता रहा। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इस प्रकार ध्यान ना देने से, श्रवण का, संदेह से, मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटकते रहने से जप का भी कोई फल नहीं होता। वैष्णवहीन देश, अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन, अश्रोत्रियों को दिया हुआ दान एवं आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो निश्चय ही सबको वैकुंठ की प्राप्ति होगी और गोकर्ण जी आपको तो भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम में ले जाएंगे। यूँ कहकर वे सब पार्षद हरि कीर्तन करके वैकुंठ लोक को चले गए। श्रवण मास में गोकर्ण जी ने फिर उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही और उन श्रोताओं ने उसे फिर सुना। नारद जी इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वह सुनिए। वहाँ भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हुए। सब ओर से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियाँ होने लगी। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने पंचजन्य शंख की ध्वनि करने लगे और उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने ही समान बना लिया। उन्होंने क्षण भर में ही अन्य सब श्रोताओं को भी मेघ के समान श्याम वर्ण रेशमी पीताम्बरधारी तथा किरीट और कुंडला आदि से विभूषित कर दिया। उस गांव में कुत्ते और चंडाल पर्यंत जितने भी जीव थे वे सभी गोकर्ण जी की कृपा से विमानों पर चढ़ा लिए गए तथा जहाँ योगी जन जाते हैं उस भागवत में वे भेज दिए गए। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को साथ ले अपने ग्वाल वालों के प्रिय गोलोक धाम में चले गए।
पूर्व काल में जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम सिधारे थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सबको योगी दुर्लभ गोलोक धाम में ले गए, जिस लोक में सूर्य चंद्रमा और सिद्धों की भी कभी गति नहीं हो सकती। उसमें वे श्रीमद् भागवत श्रवण करने से चले गए। नारद जी, सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसे उज्ज्वल फल संचित होता है, उसके विषय में हम आपसे क्या कहें। जी, जिन्होंने अपने कर्णपुट से गोकर्ण जी की कथा के एक अक्षर का भी पान किया था, वे फिर माता के गर्भ में नहीं आए। जिस गति को लोग वायु, जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने से, बहुत काल तक घोर तपस्या करने से और योगाभ्यास भी नहीं पा सकते, उसे वे सप्ताह श्रवण से सहज में ही प्राप्त कर लेते हैं। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर शांडिल्य भी ब्राह्मण नंद में मग्न होकर करते रहते हैं। यह कथा बड़ी ही पवित्र है, एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशि को भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगणों को बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। छठा अध्याय, सप्ताह यज्ञ की विधि। श्री सनकादि कहते हैं, नारद जी, अब हम आपको सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं। यह विधि प्रायः लोगों की सहायता और धन से साध्य कही गई है। पहले तो यत्नपूर्वक ज्योतिष को बुलाकर मुहूर्त पूछना चाहिए तथा विवाह के लिए जिस प्रकार धन का प्रबंध किया जाता है, उस प्रकार ही धन की व्यवस्था करनी चाहिए। कथा आरंभ करने में भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण, ये 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति के कारण हैं। देवर्षि, इस महीने में भी भद्रा, व्यातिपात आदि कुयोगों को सर्वथा त्याग देना चाहिए तथा दूसरे लोग जो उत्साही हो उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिए। फिर प्रयत्न करके देश देशांतरों में यह संवाद भेजना चाहिए कि यह कथा होगी। सब लोगों को सपरिवार पधारना चाहिए। स्त्री और शूद्रादि भागवत कथा एवं संकीर्तन से दूर पड़ गए हैं, उनको भी सूचना हो जाए, ऐसे प्रबंध करने चाहिए। देश में जो विरक्त वैष्णव हरि कीर्तन के प्रेमी हो, उनके पास निमंत्रण पत्र अवश्य भेजे। उसे लिखने की विधि इस प्रकार बताई गई है। महान अनुभवों, यहाँ 7 दिन तक सत्पुरुषों का बड़ा दुर्लभ समागम रहेगा और अपूर्व रसमयी श्रीमद् भागवत की कथा होगी। आप लोग भागवत रस के रसिक हैं, अतः श्रीमद् भागवत कथा का पान करने के लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र ही, यदि आपको विशेष अवकाश ना हो तो भी एक दिन के लिए अवश्य ही कृपा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का तो एक क्षण भी अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार विनयपूर्वक उन्हें निमंत्रित करें और जो लोग आए उनके लिए यथाउचित निवास स्थान का प्रबंध करें। कथा का श्रवण किसी तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर पर भी अच्छा माना गया है। यहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो, वहीं कथा स्थल रखनी चाहिए। भूमिका शोधन, मार्जन और लेपन करके रंग बिरंगी धातुओं से चौक पूरे। घर की सारी सामग्री उठाकर एक कोने में रख दे। 5 दिन पहले से ही यत्नपूर्वक बहुत से बिछाने का वस्त्र एकत्र कर ले तथा केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा मंडप तैयार कराएं। उसे सब और फल, पुष्प, पुत्र और चंदवों से अलंकृत करें तथा चारों ओर झड़ियाँ लगाकर तरह तरह के सामानों से सजा दें। उस मंडप में कुछ ऊंचाई पर 7 विशाल लोकों की कल्पना करें और उनमें विरक्त ब्राह्मणों को बुला कर बैठाएं। आगे की ओर उनके लिए वहां यथोचित आसन तैयार रखें। इनके पीछे वक्ता के लिए भी एक दिव्य सिंहासन का प्रबंध करें। यदि वक्ता का मुख उत्तर की ओर रहे तो श्रोता का पूर्वाभिमुख होकर बैठे
और यदि वक्ता पूर्वाभिमुख रहे तो इससे श्रोता को उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए अथवा वक्ता और श्रोता को पूर्वमुख होकर बैठना चाहिए। देश काल आदि को जानने वाले महाअनुभवों ने श्रोताओं के लिए ऐसे ही नियम बताया है। जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो तथा विवेकी और अत्यंत निस्पृह हो, ऐसे विरक्त और विष्णु भक्त ब्राह्मण को वक्ता बनाना चाहिए। श्रीमद् भागवत के प्रवचनों से ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े हुए हैं। स्त्री लंपट और पाखंड के प्रचारक हो। वक्ता के पास ही उसकी सहायता के लिए एक वैसा ही विद्वान और स्थापित करना चाहिए, वह भी सब प्रकार के संशयों की निवृत्ति करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को छोर करा लेना चाहिए तथा अरुण्योदय के समय शौच से निवृत्त होकर अच्छी तरह स्नान करे और संध्या आदि अपने नित्य कर्मों के संक्षेप से समाप्त करके कथा के विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करे। तदनंतर पितृगण का तर्पण कर पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करे और एक मंडल बनाकर उसमें श्री हरि को स्थापित करे। फिर भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके मंत्र उच्चारण पूर्वक क्रमश षोडशोपचारी घृष्ण पूजन करे और उसके पश्चात प्रदक्षिणा तथा नमस्कार आदि कर इस प्रकार स्तुति करे। करुणा निधान, मैं संसार सागर में डूबा हुआ और बड़ा दीन हूँ। कर्मों के मोह रूपी ग्रह ने मुझे पकड़ रखा है। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात धूप दीप आदि सामग्रियों से श्रीमद् भागवत की भी बड़े उत्साह और प्रीतिपूर्वक विधि विधान से पूजा करे। फिर पुस्तक के आगे नारियल रखकर नमस्कार करे और प्रसन्न चित्त से इस प्रकार स्तुति करे। श्रीमद् भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्णचंद्र ही विराजमान हैं। नाथ, मैंने भव सागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है। मेरा यह मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधा के सांकोपांग पूरा करे। केशव, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ता का पूजन करे, उसे सुंदर वस्त्र आभूषणों से विभूषित करे और फिर पूजा के पश्चात उसकी इस प्रकार स्तुति करे। शुक स्वरूप भगवान, आप समझाने की कला में कुशल और सब शास्त्रों में पारंगत हैं। कृपया इस कथा को प्रकाशित करके मेरा अज्ञान दूर करें। फिर अपने कल्याण के लिए प्रसन्नतापूर्वक उसके सामने नियम ग्रहण करे और 7 दिनों तक यथाशक्ति उसका पालन करे। कथा में विघ्न ना हो इसके लिए 5 ब्राह्मणों को और वरण करे। वे 12 अक्षर मंत्रों द्वारा भगवान के नामों का जप करे। फिर ब्राह्मण अन्य विष्णु भक्त एवं कीर्तन करने वालों को नमस्कार करके उनकी पूजा करे और उनकी आज्ञा पाकर स्वयं भी आसन पर बैठ जाए। जो पुरुष लोक संपत्ति, धन, घर और पुत्र आदि की चिंता छोड़कर शुद्ध चित्त से केवल कथा में ही ध्यान रखता है और इसके श्रवण का उत्तम फल मिलता है। बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि सूर्योदय से कथा आरंभ करके 3:30 पहर तक मध्यम स्वर से अच्छी तरह कथा बाचे। दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद रखे। उस समय कथा के प्रसंग के अनुसार वैष्णवों को ब्राह्मण के भगवान के गुणों का कीर्तन करना चाहिए। व्यर्थ बातें नहीं करनी चाहिए। कथा के समय मल मूत्र के वेग को काबू में रखने के लिए अल्पाहार सुखकारी होता है, इसलिए